हमने नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कहा वो सुना, तो सबसे पहले रोहन गुप्ता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास, मैंने आपके बहुत सारे चर्चाओं में ये सुना है और बीजेपी के हर मन से सुना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो सर अगर आपका एजेंडा विकास है तो अब ये बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, आप जाति पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बीजेपी को भी मतलब जाति की जरूरत है, जाति के सहारे की जरूरत है, अरे विकास की बात क्यों नहीं करते? अच्छा सवाल अदिति जी आपने पूछा है और मैं जवाब, आपने देखा होगा कि लोकसभा के समय क्या हुआ, जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा संविधान के नाम पर, उसका गुब्बारा भी फोड़ना जरूरी है। क्योंकि जब विकास की 20 साल के विकास की बात आएगी तब इनके महागठबंधन को बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि लोगों को जंगल राज वर्सेस विकास राज होगा तो कुछ होना नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अब तो विकास वर्सेस जंगल राज की लड़ाई तो जीत नहीं सकते हैं, तो लोगों को जातियों में बांटो। पहले उन्होंने जातीय जनगणना की बात की, उसका गुब्बारा फूट गया। अब वापस ये लोग अपना सीएम कैंडिडेट, डेप्यूटी सीएम करके कर रहे हैं, तो उसका गुब्बारा तो फोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा मानती है कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, जब विकास की धारा चलती है, बिहार की विकास की धारा, उसका लाभ सब जाति सब धर्म में लिया है। तभी आप डिवाइड जब करना चाहेंगे तो उसका रोकने का काम जरूरी है कि रोहन जी, मेरा जो सवाल है वो आप वही कह रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं। शायद मैं इतना सा पूछना चाहती हूँ कि जब आप फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, अगर बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार हो तो बीजेपी बहुत विकास की बात करती है, तो फिर हम जाति, ईबीसी और उन तमाम मुद्दों पे क्यों जा रहे हैं? हम ये क्यों नहीं बात करते कि जो चीनी की मिलें बंद है वो 20 साल बंद रही, अब हम खोलेंगे, हम वो मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको मेरा शायद जवाब दे दिया कि हम विकास की जब बात कर रहे हैं, विपक्ष के पास विकास का एजेंडा नहीं है, जंगल राज का एजेंडा है। वो कहीं ना कहीं जैसे लोकसभा में किया था कि धर्म में बांटो, जाति में बांटो, अपनी दुकान चलाओ, ये भाजपा अब होने नहीं देंगे। अब संविधान की नकल लेके घूम रहे थे, कल उन्होंने डेप्यूटी सीएम की बात की, जो एमवाई की बात कर रहे थे, मुसलमानों को भूल गए। दलित की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो मुखिया दलित है वहां के प्रदेश के, उनका नाम भूल गए। तो ये किस प्रकार की तकवादी राजनीति है? तो अवसरवादी राजनीति हो गई। अगर आप जाति की राजनीति करते हैं तो फिर दिल ठोक के कीजिए, बताइए जनता को क्या हुआ। वो भी आप नहीं कर रहे, विकास की राजनीति नहीं कर रहे, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? और इसीलिए मजबूरी बन चुका है कि चुनाव के पहले ही महागठबंधन को जनता ने एक्सपोज कर दिया है। और ये जो मरता क्या ना करता, दिया जब फड़फटा ज्यादा फड़फड़ता है, मतलब वो बुझने वाला है। इनका दिया जनता ने बुझा दिया है। मधु जी, आपकी लालटेन बुझाने की बातें हो रही हैं, उधर मोदी जी कह रहे हैं कि अब लाइट जल रही है तो लालटेन की क्या जरूरत। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो आप ये नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर एनडीए बात करती है उस जंगल राज की, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव उस जंगल राज के उस प्रकोप से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि देखिए सही बात तो है, जितनी नौकरियों का वादा किया है वो तो आप नहीं दिला सकते। देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, 20 साल सरकार चलाने के बाद भी इनको बिना मतलब लालू यादव जी का मतलब बिहार में आते हैं, लालू यादव लालू चालीसा के बिना इनका राजनीति शुरू नहीं होती है। दुर्भाग्य है ना, 20 साल के बाद अगर आप आज को वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लटक फटक मटक, हमको तो समझ में नहीं कहानी कहाँ से लाते हैं भाई इनके पास बोलने के लिए। मैं तो एक बार बोलती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि प्लीज प्रधानमंत्री एक बार आए और यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ताकि मीडिया भाई जो है बात कर ले उनसे, मीडिया को बता सके प्रधानमंत्री जी कि बिहार को उन्होंने क्या क्या दिया, कितनी फैक्ट्रियां दी, बिहार के लोगों के लिए क्या काम किया, कितनी यूनिवर्सिटियां आ गई, कितना दरभंगा का जो है एम्स कब उद्घाटन करेंगे, ये कि कैसे यहाँ के पुल चूहा खा जाता है ये बताएंगे, दारू जो है चूहा पी जाता है ये बताएंगे। तो जो इनको बताना चाहिए 20 सालों में, बताइए सोच सकते हैं पूजा जी किस तरह का दुर्भाग्य है बिहार का, 20 साल शासन करने के बाद महिलाओं के खाता में वोट चोरी करने के लिए इनको 10-10 हजार रुपया देने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो इनका जो ग्रास है किस तरह से तो आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में पैसा नहीं देना चाहिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर ना किया जाए, पैसा नहीं दिया जाए, ये कह रहे हैं? महिलाओं के खाते में अगर दिवाली और छठ के त्योहार पे महिलाओं को पैसे चलेगा तो गलत है। नहीं, आज ही जरूरत पड़ी क्या? आज ही जरूरत पड़ी, जब इलेक्शन है तब जरूरत पड़ी, आज तक क्यों नहीं जरूरत पड़ा? एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है, दूसरे तरफ इन्हीं के गृह मंत्री नेशनल चैनल पे आके बोलते हैं, आज तक आके बोले हैं
कि ये आपने free भी तो नहीं है, नौकरियों ये की बात की कर्जा है है। जीविका दीदी की। गृह मंत्री जी बोले, आज तक पे आकर के, नेशनल चैनल पे आकर के, ये फ्री नहीं दे रहे हैं, ये कर्जा दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। आप ही के गृह मंत्री बोल रहे हैं। बोलते क्या बोलते हैं, आकर के बोलते हैं कि हम बिहार में जमीन नहीं है तो फैक्ट्रियां कैसे लगेगी। आप बताइए कि 10 साल मतलब केंद्र में सरकार होने के बाद क्या बिहार को ये मेगा आईटी सिटी नहीं दे सकते थे? क्या पीएम मित्र पार्क बिहार को नहीं मिल सकता था? क्या नॉलेजमेंट पार्क बिहार को नहीं मिल सकता था? क्या दिया आपने बिहार को? बताइए ना, बिहार को क्या दिया? ठीक है, मैं बिहार की पूछ लेती जनता हूँ को सिर्फ मैं पूछ बेवकूफ लेती हूँ। बनाना है। 20 सेकंड में आपको दूंगी रोहन जी, फिर मुझे कांग्रेस के पास जाना है। क्या दिया आपने बिहार को? देखिए, बिहार की जनता को क्या मिला, बिहार की जनता दिख रही है। जब आप बिहार लैंड करते हैं, वो एयरपोर्ट किसने दिया, जनता जानती है। आज जो महिलाओं को 10,000 की बात है, वो सीड बनी कांग्रेस का है, टाइम वो का कर्जा नहीं है, एयरपोर्ट सीड है बनी है। भाई। बीच में मत कहाँ बोले, बीच में होता? मत बोले, बीच सुन में लेते हैं ना, बीच में मत मंत्री जी बोलिए, सुन लेते बीच में हैं। मत। इनको मंत्री जी मैं सुन ऐसे लेते डिबेट हैं। नहीं करता हूँ, उसको आप नहला जानती धुला हैं। दिया तो इनको आप उसको नहीं समझाइए, बोलोगे? ये तरीका है नहीं। ना? मैं कांग्रेस ऐसे का डिबेट टाइम नहीं का करता हूँ। एयरपोर्ट है। इनको आप चुप करवाइए, या तो मैं नहीं बोलूंगा, मंत्री इनको जी, चुप रोहन जी, करवाइए। एक बार आज आपने सवाल पूछा है, जवाब दे रहे हैं। 30,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था। 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट हुआ है। किसने किया? पर कैपिटा विकास दर है बिहार का 24% का विकास दर है। टॉप 5 ग्रोइंग स्टेट्स में बिहार आ चुका है। किसकी बदौलत रहा है? अरे आपका तो जंगल राज है। आपके तो प्लस की बात ही नहीं, आप तो माइनस में चल रहे थे। आपका इंजन ही उल्टा दौड़ रहा था। बिहार ने देखा हुआ है कैसे कि सीएम ऑफिस से फिरौती के काम होते थे। बिहार ने देखा था कैसे लोग अफवाह होते हैं। बिहार ने देखा था कैसे शाहबुद्दीन अंबर रहे के आज भी नारे लग रहे हैं। वो बिहार आप पे भरोसा कर देगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? जनता को दिखता है, और इसीलिए पहली बार है वहां पे अदिति जी कि कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, धीरज कुशवाहा साहब, मुझे लगता है कि ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ धीरज जी, मंजरी जी, मैं आऊंगी आपके पास। मंजरी जी, आऊंगी ना आपके पास, आऊंगी। धीरज कुशवाहा साहब, आपका इंतजार था, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुशवाहा साहब, ये सवाल है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी भारत 24 के व्यूअर्स हैं वो भी पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब आज समस्तीपुर में ईबीसी 36% जो ईबीसी वोटर्स की बात हो रही थी, ये वोट बैंक किसका है? ये वोट बैंक तो ये माना जाता है ना, एक लार्जली ये माना जाता है नीतीश कुमार जी का है। तो यहाँ की जगह जब ये वोटर तो आपको 75% मिला ही है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से भी 60 से 62% पिछले चुनाव में भी मिला है, लेकिन फिर भी बीजेपी का ईबीसी वोटर पे फोकस ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी से छिटकना चाहता है वो वोटर, या मोदी जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी छिटक जाए और बीजेपी के पास आ जाए, या आरजेडी की लड़ाई की जगह आप दोनों की लड़ाई तो नहीं है? देखिए आदित्य जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है देश दुनिया के पटल पर छिपा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो समाज के अंतिम पक्ष में जो व्यक्ति खड़ा था, जो हमारे साथ रहने वाले, जो लोग कहते थे आजादी के बाद और 2005 के पहले कि हम समानता लाने की बात करते थे, वैसे लोग छोड़ दिए थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को आरक्षण देकर, सहयोग देकर, नहीं, वो तो आज भी का है धीरज जी, वो तो आज भी का है, ये बात मैं समझ गई। मैं तो कह ही रही हूँ ईबीसी वोटर का झुकाव ज्यादातर नीतीश जी के पास है, पर बार बार बीजेपी का ये कहना ऐसा तो नहीं है कि ईबीसी वोटर अब जेडीयू से छिटक के बीजेपी के पास आ जाएगा? ऐसी चिंता तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं आदित्य जी, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि सभी दल अलग अलग है, गठबंधन एनडीए है, सब पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना काम करने का शैली है, उसमें सबकी अभिव्यक्ति है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से हम कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के जो लोग पीछे छूट गए थे, जो लोग कमजोर थे आर्थिक रूप से, उन लोगों को योजना चलाकर साथ लाने का काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, लगे हाथ एक बात और मुझे जल्दी से बता दीजिए धीरज जी, जोर जबरदस्ती करके ही भले तेजस्वी जी ने खुद को मुख्यमंत्री घोषित करा लिया, नीतीश कुमार जी नहीं करा पाए, इस बात का थोड़ा दुख है आपको? एज तो मिल गई है महागठबंधन को मुख्यमंत्री घोषित करके। देखिए अदिति जी, आप स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एनडीए के सभी शीर्ष के नेताओं ने पहले मान लिया है कि हमारे जो अभिभावक हैं, जो गठबंधन के मुखिया हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और गठबंधन ने तय किया है कि 2025, 225 फिर से नीतीश, ये सारे घचपच करने वाले फिनिश हो जाएंगे। इसलिए ये लोग भय में न रहे। ये लोग जो महाजन की तरह जो ऋण राबड़ी जो बांट रहे हैं ना, ये बिहार की जनता समझ रही है। क्योंकि बिहार की जनता ने इनके माता पिता को 15 साल मौका दिया था, इन्होंने तो उस समय तो कुछ नहीं किया, जंगल राज रिटर्न लाने का काम किए हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं
कि ये माननीय नीतीश कुमार जी की सुशासन वाली सरकार है, मतलब इसमें सभी वर्ग सीएम नीतीश जी बनेंगे ना? बिल्कुल, इसमें कहीं शक ही नहीं, शक कोई संदेह नहीं है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ पर सीएम नीतीश जी बनेंगे।